राजस्थान में मौसम का अपडेट क्या है। तो राजस्थान में सर्दी से ठिठुरन बढ़ती जा रही है। रात के समय पारा लुढ़कने से ठिठुरन बढ़ने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है और आज सुबह सीकर का तापमान 0.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा हिल स्टेशन माउंट आबू में देखने को मिल रहा है। पिछले 18 दिनों से कोहरे और सर्दी के असर के चलते जमीन पर हल्की बर्फ की चादर भी जम रही है। आपको हम तस्वीरें दो दिखा रहे हैं इस वक्त। पहले तस्वीर है सीकर की, जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। सीजन का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान यहां रिकॉर्ड किया गया है। बीते दिन का न्यूनतम तापमान था 3.5 डिग्री, लिहाजा मंगलवार को तापमान में 2.8 डिग्री की एक बार फिर से गिरावट हुई है। दूसरी तस्वीर है श्रीगंगानगर की, जहां सुबह से ही धुंध और कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये दो तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से राजस्थान में ठिठुरन बढ़ती जा रही है। सर्दी ने जोर पकड़ लिया है, तापमान लगातार गिरता जा रहा है। तो देखिए, पहले तस्वीर आप देख पाएंगे किस तरीके से सीकर में 0.7 डिग्री विजिबिलिटी है। और सीकर की बात करें तो यहाँ ठंड की चलते तापमान में यहाँ 0.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। यहाँ पर तापमान सोमवार की रात इस सीज़न की सबसे सर्द रात रही है। सुबह का न्यूनतम तापमान रहा है जमाव बिंदु के नज़दीक आ पहुँचा। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीज़न का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। बीते दिन का न्यूनतम तापमान था 3.5 डिग्री, लिहाजा मंगलवार को तापमान में 2.8 डिग्री की एक बार फिर से गिरावट हुई है। मौसम विभाग कह रहा है कि आगामी दिन में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्दी बढ़ेगी। तो सीकर में 0.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है तापमान और लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, ऐसे में वाहन चालक परेशान हैं। तो आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी, ये कह रहा है मौसम विभाग। श्रीगंगानगर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ भी सर्दी का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन तस्वीरें हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं सीकर की। आप देख पाएंगे विजिबिलिटी काफ़ी कम है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की जतन कर रहे हैं और यह तापमान 0.7 डिग्री तक पहुंच चुका है और आगे ये तापमान और भी गिरेगा, ये कह रहा है मौसम विभाग। आने वाले दिनों में सर्दी के तेवर और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। और आइए लिए चलते हैं, सहयोगी जगदेव इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं, जो बताएंगे सीकर में मौसम का अपडेट क्या है। जगदेव जी जी, देखिए सीकर जिले में आज का तापमान जो है जमाव बिंदु के नजदीक जा पहुंचा है। आज जो है तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम। इससे पहले बीते दिन जो है 3.5 डिग्री जो न्यूनतम तापमान था। तो आज रात को जो है अचानक से बड़ा जो है गिराव दर्ज किया गया है। तापमान में करीब 2.8 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान अचानक गिरा है, जिसके चलते जो इलाके में काफी सर्दी बढ़ी है। सुबह से जो है लोग बाग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में जो है लोग बाग जो है ठिठुरन भी महसूस कर रहे हैं। जी, तो मौसम विभाग क्या कह रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की जा सकती है। जी देखिए, फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार जो है आगामी दिनों में नए विक्षोभ के चलते जो है जिले में काफी तापमान माइनस में जाने की संभावना है। 20 तारीख के बाद में जो है तापमान में गिरावट दर्ज होगी, क्योंकि जो सर्द हवाएं चल रही है, हवाओं की रफ्तार तेज होने के कारण जो है गलन महसूस हुई है और इसी के कारण से ये जो है तापमान नीचे गिरता जा रहा है। जी, तो आने वाले दिनों में तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है, ये कह रहा है मौसम विभाग। शुक्रिया आपका जगदेव तमाम जानकारी के लिए। और अब जान लीजिए श्रीगंगानगर का अपडेट क्या है मौसम का। तो यहाँ पर भी सर्दी का दौर लगातार जारी है। ठंड के चलते लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में घना कोहरा है, धुंध छाई हुई है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वाहन की गति धीमी हो गई है। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे सड़कों पर सफर करने के लिए मजबूर हैं और पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। भले ही मौसम से ठिठुरन बढ़ी हो, लेकिन क्षेत्र में सरसों और गेहूं की फसलों को लाभ मिलने वाला है। ये किसानों के लिए अच्छी खबर आप कह सकते हैं। कुलदीप के पास आपको लिए चलते हैं। कुलदीप से जान लेते हैं श्रीगंगानगर का मौसम का अपडेट क्या है। और एक तरफ कुलदीप, हम देख रहे हैं कि कोहरा और धुंध होने के चलते वाहन चालक परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सर्दी के तेवर तीखे होते नजर आ रहे हैं, ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, सरहदी जिला श्री गंगानगर क्योंकि नहरी इलाका है
यहाँ पर नहरी पानी होने के कारण जो धुंध होती है उसके अंदर जो नमी है वो काफी रहती है। अगर धुंध रहती है तो ये फसलों के लिए काफी लाभदायक रहती है। गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक है। जो किन्नू होता है गंगानगरी, उसके अंदर मिठास आती है। गंगानगर के अंदर गाजर का प्रोडक्शन बहुत होता है। उस गाजर के अंदर जो रस की मात्रा है और मिठास की मात्रा है वो इस धुंध के कारण काफी बढ़ जाती है। ऐसे में धुंध धीरे धीरे अब आने लगी है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही धुंध का ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। शहरी क्षेत्र के अंदर सुबह 9 बजे के बाद में मौसम है वो पूरी तरह साफ हो जाता है। अगर पिछले साल की तुलना करें तो इस साल कड़ाके की सर्दी अभी नहीं पड़ने लगी है। दिन का तापमान अभी भी 22 से 23 डिग्री के बीच रहता है और रात्रि का जो तापमान है वो 7 से 8 डिग्री रहता है। तो ये कह सकते हैं कि जो पिछले साल के मुकाबले जो सर्दी का प्रभाव है वो कम है। हालांकि धीरे धीरे पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो तापमान के अंदर कमी आ रही है और जैसा कि मौसम विभाग के जानकार बता रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके बाद में इलाके में जो कड़ाके की ठंड का दौर है वो शुरू होगा। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि पिछले साल लगभग इसी सीजन के वक्त धुंध का प्रकोप बहुत ज्यादा था, चाहे वो ग्रामीण इलाके हों चाहे वो शहरी इलाके हों, लेकिन अब की बार धुंध कम है। हालांकि किसान अभी भी धुंध का इंतजार कर रहे हैं कि धुंध है जो तेज मात्रा में पड़े, तेज समय के अंदर हो, ताकि उनकी फसलों को लाभ मिल सके। जी, क्योंकि कोहरा ज़्यादा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है, ऐसे में हादसे भी पेश आ रहे हैं कुलदीप। तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त में कोई गाइडलाइंस शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के लिए खास तौर पर जारी की जा सकती है? जी बिल्कुल। धुंध के कारण क्योंकि विजिबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो काफी हालात काफी खराब रहते हैं, ऐसे में हादसे भी होते हैं। कल सूरतगढ़ के अंदर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हुई। अनूपगढ़ के अंदर एक सड़क हादसा हुआ। श्री विजयनगर में धुंध के कारण एक सड़क हादसा हुआ। ऐसे में जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, उन्होंने कहा है कि हेडलाइट्स हैं वो जलाकर यात्रा करनी चाहिए। इसके साथ साथ धुंध की जब काफी घना कोहरा हो, धुंध ज्यादा हो, तो उस समय जो वाहनों की स्पीड है उसको भी कम रखा जाए ताकि जो धुंध के कारण सड़क हादसे हैं वो कम हो। धुंध के कारण जो विजिबिलिटी कम हुई है उसका असर यातायात पर भी पड़ा है। जो रोडवेज की बसें हैं या जो निजी बसें हैं उनको भी अपने जो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में थोड़ी देरी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। हालांकि श्री गंगानगर से चलने वाली कुछ ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया है आगामी फरवरी तक। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि धुंध का प्रभाव अभी क्योंकि श्री गंगानगर के अंदर धुंध पिछले साल की तुलना में कम है, आने वाले दिनों में धुंध बढ़ने वाली है, तब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सर्दी का प्रभाव कैसा रहता है। ठीक है, शुक्रिया आपको कुलदीप, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए आपका धन्यवाद। और चले बढ़ते आगे। कोटा नगर निगम की ओर से हर साल सर्दियों में रैन बसेरे बनाए जाते हैं, लेकिन सर्दी परवान पर होते हुए भी इस साल अब तक व्यवस्था पूरी नहीं हुई है। गरीब तबका किशोर सागर तालाब के किनारे खुले आसमान में सोने के लिए मजबूर है। वहीं रैन बसेरे के नाम पर सिर्फ टेंट ही नजर आता है। अंदर बिस्तर से लेकर जरूरी व्यवस्थाएं नहीं हैं और ना ही कोई चौकीदार है। मेरे सहयोगी ने कड़कती ठंड में मजबूर रैन बसेरे की राह देखते लोगों से बातचीत की है, सुनिए। कोटा में भी कड़ाके की सर्दी होने लगी है, लेकिन अभी तक नगर निगम की ओर से रैन बसेरे मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं किए गए हैं। ये कोटा का कोटरी चौराहा है, व्यस्तम ये इलाका है और यहाँ पर मजदूर तबका जो है खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये फ्लाईओवर जो है इसके नीचे जो है इन्होंने अपने बिस्तर लगाए हुए हैं और यहीं पर जो है अपनी सर्द रात को गुजार रहे हैं। नगर निगम की ओर से लगातार हर साल जो है सर्दियों में रैन बसेरे शुरू किए जाते हैं, लेकिन इस बार अभी तक अस्थायी रैन बसेरे जो है उनकी शुरुआत नहीं हो पाई है। किशोर सागर जो तालाब है उसका किनारा ये है और यहीं पर जो है ये लोग सर्द रातें जो है अपनी गुजार रहे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये रात में यहाँ पे सो रहे हैं और रैन बसेरे में क्यों नहीं जा रहे हैं। जी, रैन बसेरा खुले नहीं है अभी, ये खुल गया पास में एक नहीं, अभी बिस्तर आ जाएंगे 1-2 दिन में, फिर चालू करेंगे। दिक्कत आ रही है? अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पर, अभी इतना सर्द भी नहीं बढ़ा है, अभी चल रहा है अपना। इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं यहाँ पे रैन बसेरे में? पहले सोते थे आप यहाँ? पहली बार है मेरा, तो मैं सोया नहीं है पहले, अभी आया हूँ इधर। तो रैन बसेरा अभी शुरू नहीं किया गया है, इसलिए इनको यहाँ पर रात गुजारनी पड़ रही है। और ये एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर भी जो एक शख्स है वो अपने आप को कंबल में लपेटे हुए हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? कोटा से। तो यहाँ रैन बसेरा
यहाँ बिस्तर भी नहीं, चौकीदार भी नहीं, खाली खड़ा कर दिया रैन बसेरा। बिस्तरा है और चौकीदार हो, फिर वो एंट्री करता, फिर रैन बसेरा शुरू होता है। तो अभी सिर्फ टेंट लगा के छोड़ दिया, लगा कर छोड़ दिया बस। दिक्कत आ रही है अभी आप लोगों को? निकल जाती रात जैसे तैसे। क्या करते हो आप काम? वेल्डर। तो मजदूर तबका जो है वो बोल रहा है कि जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अब वो रेन बसेरा जो बनाया गया है नगर निगम की ओर से, अस्थायी रेन बसेरा ये है, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि हर साल यहाँ पर रेन बसेरा शुरू किया जाता है, लेकिन इस साल सिर्फ टेंट लगा करके छोड़ दिया गया है। यहाँ पर फिलहाल कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ये जो रेन बसेरा है यहाँ पर लोग आकर के रात गुजारते हैं, सारे इंतजाम यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन ये फिलहाल पूरी तरह से रेन बसेरा खाली पड़ा है। ना तो यहाँ पर कोई नगर निगम की ओर से चौकीदार आया है और ना ही जो सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है लोगों के सोने के लिए, वो सुविधाएं यहाँ पर नजर आ रही है। ये कोटा का किशोर सागर इलाका का रेन बसेरा है और कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में ये आता है। तो जिस तरह से नगर निगम की ओर से दावे किए जाते हैं कि सर्दियों में हर साल रेन बसेरे, अस्थायी रेन बसेरे शुरू किए जा रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, वो दावे जमीन पर खोखले नजर आ रहे हैं। कोटा से शाकिर अली, एनडीटीवी राजस्थान के लिए।